Hello everyone. Now let's convert this context-free language to context-free grammar. The question is related to palindrome. Okay, odd length palindrome के ये चार वैरायटी के क्वेश्चन हैं. उसी तरह अभी हम लोग इवन लेंथ पैलिंड्रोम की बात करेंगे. ये भी सेम क्वेश्चन होगा. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. द क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन इज W belongs to A comma B का पॉजिटिव क्लोजर such that W is a palindrome of odd length string. Okay, you know palindrome string क्या होती है? You know already. Palindrome क्या होती है? Sequence of characters which reads backward as forward. Right? Means कि अगर मैं किसी set of sequence of characters को अगर मैं left to right read करूँ या right to left read करता हूँ तो same string होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं आपसे, जैसे आप कोई भी ले लीजिए, इस स्ट्रिंग है LEVEL. अगर मैं इसको इस साइड से लेफ्ट टू राइट पढ़ता हूं तो LEVEL होगा और इधर से राइट टू लेफ्ट पढ़ता हूं तो भी LEVEL होगा. तो ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हो गया. उसी तरह एक नंबर होगा, जैसे सपोज करिए 1 to 1. दिस इज ए पैलिंड्रोम नंबर. राइट. तो अभी हम बात करते हैं आगे. अगर मैं क्वेश्चन में पैलिंड्रोम नंबर के लिए अगर आ गया, बाइनरी नंबर के लिए अगर पैलिंड्रोम आ गया, CFG बनाना हो, डेसिमल नंबर का पैलिंड्रोम बनाना हो CFG, तो कैसे बनाएंगे अभी मैं इस पे बात कर रहा हूँ. वो भी बहुत ईजी है, अभी देखते हैं. तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस करते हैं. क्या है इसमें? हाँ, सिंपल. ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि W बिलोंग्स टू A कॉमा B का पॉजिटिव क्लोजर ओनली, एप्सिलॉन नहीं है. ठीक है. और क्वेश्चन क्या बोला? ऑड लेंथ पैलिंड्रोम. तो हम लोग का अप्रोच क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले लैंग्वेज को इन्यूमरेट करिए और ये पता करिए कि सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या हो सकती है इसकी. क्लियर? स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या हो सकती है बताइए? पॉजिटिव क्लोजर है तो क्या होगा इसका? A ले सकते हैं या तो B ले सकते हैं ना, या A ले सकते हैं या तो B ले सकते हैं. ध्यान दीजिएगा, ये A इटसेल्फ ऑफ पैलिंड्रोम, ऑड लेंथ पैलिंड्रोम. B भी ऑड लेंथ पैलिंड्रोम है. ऑड लेंथ का मतलब एक 1 3 5 7 लेंथ की है, तो 1 लेंथ की पैलिंड्रोम है. ये भी 1 लेंथ की है. अब बताइए क्या 2 लेंथ का हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ऑड लेंथ है तो 3 लेंथ का होगा. 3 लेंथ में क्या क्या हो सकता है बताइएगा? क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी 3 लेंथ की? यहीं पे लिखूं क्या? फॉर एग्जाम्पल 3 लेंथ में क्या क्या हो सकता है? A और ये 3 पॉसिबिलिटी है ना, ऐसे A B, ये आगे भी काम आएगा. A B, A B, AB. राइट. तो ये 3 लेंथ का होगा. इसमें बताइए कौन कौन सा पैलिंड्रोम है? ऑड लेंथ पैलिंड्रोम. ये पैलिंड्रोम है क्योंकि A अगर मैं दोनों साइड से रीड करूं तो सेम स्ट्रिंग है. AB नहीं है. ABA हमारा पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है. ABB नहीं है क्योंकि इधर से रीड करूंगा ABB होगा, इधर से रीड करेंगे तो BBA होगा, वो सेम नहीं है. BAAB नहीं होगा, BAB होगा, BBA नहीं है और ये है. ठीक है. तो अभी मेरे 4 स्ट्रिंग हो गए जो कि पैलिंड्रोम होगा. अच्छा, ऐसा हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि इससे कुछ ऑब्जर्वेशन मिलती है. इसी ऑब्जर्वेशन के बेस में हम ग्रामर बनाते थे. ठीक है. इसके प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने देखा था एन नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी का ग्रामर बनाया था हम लोगों ने, ये वाला सेम क्वेश्चन. इसी तरह यहाँ भी है W बिलोंग्स टू A प्लस B का पॉजिटिव क्लोजर एंड W इज ए क्या? ऑड लेंथ पैलिंड्रोम. राइट. यहाँ भी ऐसे ही ये क्वेश्चन ऑड लेंथ पैलिंड्रोम हो गया. तो सेम अप्रोच यहाँ भी फॉलो करेंगे, देखिएगा. हाँ, बताइएगा. तो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग हो गया. नेक्स्ट 3 लेंथ की स्ट्रिंग बनाने के लिए क्या लिखना चाहिए? सिंपल, बहुत आसान है. देखिएगा. तो इसका ग्रामर, अच्छा ये मैं लिख दूं क्या? क्या क्या हो सकता है? AAA और ABA और BAB और BBB एंड सो ऑन. राइट. ग्रामर शुरू करो. बताइएगा सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या थी मेरी? A और B. तो A और B तो रीड करेगा. कलर चेंज करो. हाँ, A और B तो मुझे रीड करना ही पड़ेगा. A और B स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग रीड कर लिया. नेक्स्ट अब आपको यहीं पे सोचना है कि क्या करूं कि ये स्ट्रिंग आ जाए, AA आ जाए. वीडियो पॉज करिए, अपने आप को ट्राई करिए, उसके बाद कर लेंगे. यस. A को कैसे रीड करूं बताइएगा? अच्छा याद रखिएगा. अच्छा ये बताइए सिंपल, इसमें आप एक चीज ध्यान दे रहे होंगे, फर्स्ट एंड लास्ट जो कैरेक्टर है वो सेम है. AA फर्स्ट एंड लास्ट. देखिएगा BB, तभी तो पैलिंड्रोम होगा. अगर वैलिड पैलिंड्रोम होगा तो डेफिनेटली वो फर्स्ट एंड लास्ट तो सेम होना ही चाहिए.
यस या नो? देखिएगा अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ए और ये ए मुझे दे चुका है, एस ने ए दे चुका है और एस ये बी भी दे चुका है, और बचा क्या मेरा, अगर या तो ए से शुरू होगा, भाई इसके अंदर ए और बी है ना, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा बाइनरी और डेसिमल के केस में, तो आप खुद बताइएगा। अगर मेरे पास ए कॉमा बी है तो यहाँ पे या तो ए हो सकता है स्टार्ट, या तो बी स्टार्ट हो सकता है। तो ए स्टार्ट हुआ तो ए लास्ट भी वही होगा, तो ए एस ए बी एस बी, सिंपल। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए एस ए या बी एस बी, डन, वेरी इजी। ये ग्रामर बन गया किसका, ऑड लेंथ पैलिंड्रोम का। क्लियर, बहुत इजी है। अच्छा, तो ये हमारे स्मॉलेस्ट होगी, ये सारे जनरेट हो जाएंगे, कोई भी आप लीजिएगा तो वो सब, ये बीच वाले पार्ट ये ए होगा, इसके बीच में कुछ भी होगा वो सब रिकर्सिवली चला के एस एस जनरेट करके दे देगा आपको, ठीक है। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल सपोज करिए अगर आपसे बोलूं कि मुझे ए बी बी ए इसको जनरेट करना है, ये क्या पैलिंड्रोम है क्या, यस 5 लेंथ का पैलिंड्रोम है। तो क्या होगा इसमें बताइएगा, एस जनरेट्स, इसका कलर चेंज करो, एस जनरेट्स क्या होगा यहाँ पे देखिएगा ए ये लास्ट वाला है, इसका मतलब ये वाला रूल फॉलो करेगा, ए एस ए वाला। अब मुझे बताइए इस एस की जगह क्या करो, मुझे यहाँ पे ए चाहिए तो इस एस की जगह फिर मैं लिखूंगा ए एस ए और ये वाला ए तो रहेगा ही। नेक्स्ट अब बताइए क्या करूं इसकी जगह, सॉरी ए एस बी, ए बी नो यहाँ पे ये होगा ना ए, ठीक है कोई बात नहीं। तो ए ये हो गया, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे ए हो गया, ये ठीक है ना, हाँ ये पैलिंड्रोम नहीं है, पैलिंड्रोम है। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, ए इस एस की जगह टर्मिनेट कौन करेगा, बी, तो यहाँ पे बी हो गया, ए हो गया, ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा, जनरेट हो गया इस ग्रामर से। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका। इस वाले क्वेश्चन में बताइएगा ध्यान से क्या होगा, डिफरेंस क्या है दोनों में, इस L1 L2 में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजर है और यहाँ पे क्लीन क्लोजर है, स्टार लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब इसमें हम W में एप्सिलॉन ले सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर मैंने W से अगर इसमें से एप्सिलॉन लेता हूं तो एप्सिलॉन की लेंथ क्या होती है, 0 लेंथ होती है, तो क्या 0 लेंथ ऑड लेंथ मानी जाएगी, 0 इज नॉट ए ऑड लेंथ, ठीक है। इसका मतलब हम यहाँ पे एप्सिलॉन ले तो सकते हैं बट ये लैंग्वेज का वैलिड स्ट्रिंग नहीं होगा ऑड लेंथ का। क्लियर, इतना ध्यान दीजिएगा। अगर हमने इससे एप्सिलॉन लिया, ले सकते हैं, बट अगर मैंने इसमें रखा लैंग्वेज में तो वो वैलिड पैलिंड्रोम ऑड लेंथ नहीं होगा। तो इसका मतलब हम एप्सिलॉन नहीं ले सकते, तो अब क्या ले सकते हैं, या तो ए ले सकते हैं या तो बी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर लिया ए बी सर तो ये तो सेम हो गया जैसे ऊपर था, यस ए कॉमा बी कॉमा ऐसे ए सेम ऐसे ही होगा, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक। जब ये लैंग्वेज सेम है तो ये हमारी ग्रामर भी सेम होगी। एस जनरेट्स ए एस ए या पी एस बी या ए और बी, ये टर्मिनल सिंबल हो गए, ठीक है। तो ये मेरा ग्रामर किसका हो गया, ये सेम उसका हो गया, स्टार से हो चाहे पॉजिटिव क्लोजर हो, सबका आंसर यही होगा। क्लियर इतना, ठीक, ओके। चलिए इस वाले क्वेश्चन देखिएगा, चारों सेम है, ऑड लेंथ पैलिंड्रोम है, बट इसकी थोड़ा सा वेरिएंस इसमें देखिएगा। WCWR, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, सी एक हमने एक टर्मिनल सिंबल लिया है, ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है। WCWR मीन्स कि W से हम क्या ले सकते हैं, W क्या क्या हो सकता है, या तो A B हो सकता है और ये फॉलोड बाई C है। तो इसकी लैंग्वेज अगर मैं इनुमरेट करूं तो क्या बोलूंगा बताइएगा, स्मॉलेस्ट क्या हो सकता है ये बताइए। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इससे पहले एक काम करते हैं, हाँ ये सॉल्व करोगे, चलो इसी को करते हैं, कोई बात नहीं। हाँ इसमें क्या ले सकता हूं, सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग बताइएगा, ए ले सकते हैं या तो बी ले सकते हैं। अगर हमने ए लिया तो यहाँ पे WCWR है, ठीक है, WCWR। अगर मैंने ए लिया तो ए का रिवर्स क्या होगा, ए होगा, और ये तो सी तो ऐसे ही है, तो इसका मतलब ये स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग मेरी बन जाएगी ACA। यस या नो, ध्यान दीजिएगा इसमें और इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, यहाँ पे एप्सिलॉन है,
आएगा बी, देखते हैं ACA। नेक्स्ट बताइएगा, अब क्या ले सकता हूँ यहाँ पे, बी ले सकता हूँ, W में बी ले सकता हूँ, तो बी लूंगा तो यहाँ पे बी का रिवर्स बी होगा और ये वाला सी तो रहेगा ही, इसको बोल सकते हैं BCB। नाउ टेल मी, अब क्या ले सकते हैं इस AB में, WCWR में, यहाँ पे WCWR में क्या क्या ले सकते हैं। अच्छा ये बताइए, ये ऑड लेंथ है ना, तो ऑड लेंथ तो आ गया, अब 3 लेंथ की 1 लेंथ की हो सकता है क्या सर, इसमें 1 लेंथ का हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव क्लोजर है। अगर यहाँ पे स्टार लगा हुआ है इसका मतलब एप्सिलॉन रखते ही 1 लेंथ की आ जाएगी, बट यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं इसमें क्या करूं। अब ये बताइए WCWR में 3 लेंथ की हो गई, 5 लेंथ की क्या होगी भाई, ये देखिएगा पॉसिबिलिटी यही तो होगी ना, ये होगी, ये 3 4 5 डैश डैश सी डैश 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 सी डैश डैश, यही होगी 5 लेंथ की। अब इसको मैं इसमें लिखता हूं, क्या क्या पॉसिबिलिटी सकती है, देगा ए बी बी, या तो ए बी, और यहां भी क्या क्या हो सकती है। अच्छा मैं देखता हूं कौन कौन सी पैलिंड्रोम है भी, पहले तो पॉसिबिलिटी मैं लिख रहा हूं ए बी बी और ए बी। ओ नो 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 नो, ये तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी। 5 लेंथ की अगर मैं देखूं तो 2 to power 5 32 लेंथ की हो जाएगी। बट मुझे अभी क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है इसमें, मुझे केवल पैलिंड्रोम लिखना है। तो पैलिंड्रोम के लिए आपको पता है, ये देखिए सिंपल लिख, क्या कैसे लिख रहा हूँ कलर, हाँ यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, ए हो गया तो ए का रिवर्स क्या होगा, ए का रिवर्स भी ए होगा, ए बी का रिवर्स क्या होगा, बी ए हो जाएगा। ठीक है, बी ए का रिवर्स क्या होगा, ए बी हो जाएगा। भाई बी ए का उल्टा क्या होगा, ए बी। ठीक, अच्छा बी बी का उल्टा क्या होगा, बी। ठीक है, तो अभी मेरे पास 4 ये पॉसिबिलिटी हो गई, जो कि हमारी 5 लेंथ की क्या, 5 लेंथ की स्ट्रिंग है पैलिंड्रोम, जिसमें सी है। वैसे तो अगर लेंगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, नहीं 32 नहीं होगी वैसे, और भी 32 कैसे होगी, ये तो फिक्स है ना, तो 2 नो इतनी ही होगी पॉसिबिलिटी, नहीं और भी हो सकती है, ए बी, यहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी हो सकती है। ठीक है, यानी कि 4 4 8 की और पॉसिबिलिटी हो सकती है, बाय द वे काउंट कर लीजिए, राइट। ओके, तो अभी दीज आर द व्हाट, और भी हो सकती है क्या, ए बी नहीं। ठीक है, तो अब इसका क्या करूं मैं, कैसे करूं, ए सी ए, सोचिएगा बताइएगा क्या लिखूं, इसी में देखता हूं, कलर चेंज करूं, हाँ क्या करूं इसमें, इसका ग्रामर शुरू करूं, एस जनरेट्स कलर एस जनरेट्स, बताइए सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या है भाई, ए सी ए या बी सी बी, और अब बताइएगा ए सी ए, अब ये बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला फर्स्ट एंड लास्ट सेम होगा, डेफिनेटली होगा। ए सी ए क्या मुझे मिला है कि नहीं मिला अभी तक, ये देखिएगा ए सी ए, अभी मुझे ए सी ए मिल चुका है ना, इसका मतलब ए एस ए, और बी सी बी भी मिल चुका है, ये देखिए बी सी बी, यस या नो, ए एस ए। अब देखिए बी से शुरू होता तो ए सी ए मिल चुका है मुझे, ये दे चुका है एस ने, तो क्या मैं बी एस बी नहीं लिख सकता हूं, उसी तरह बी सी बी भी मिल चुका है, तो यहाँ एस नहीं लिख सकता, बिल्कुल, तो क्या होगा फाइनली ए एस ए, यहाँ पे लिख सकता हूं ए एस ए, और अगर बी से शुरू होता है तो बी एस बी, और ये तो टर्मिनल हो गए मेरे ए सी ए, ये सारे स्मॉल लेटर हैं, ए सी ए और बी सी बी, क्लियर। तो ये मेरा ग्रामर हो गया, किसका हो गया, ऑर्डर लेंथ पैलिंड्रोम का, अगर मेरा ऐसे दिया हुआ है तो। ठीक, अच्छा अगर इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो ये भी बहुत आसान है, डब्ल्यू सी डब्ल्यू का डिफरेंस क्या है भाई, यहाँ प्लस है यहाँ पे स्टार है, तो इसकी लैंग्वेज क्या बनेगी, स्मॉलेस्ट। एक काम करिए, सजेशन रिक्वेस्ट है, वीडियो पॉज करिए और इसका खुद बनाइए, ठीक है, तब आप कुछ और अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक, चलिए, हाँ स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या हो सकती है इसमें, एप्सिलॉन। अगर मैं WCWR में अगर मैं एप्सिलॉन रखता हूं तो एप्सिलॉन सी, एप्सिलॉन का रिवर्स एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन सी एप्सिलॉन, और आपको रेगुलर एक्सप्रेशन में पढ़े होंगे कि कॉन्कैटिनेशन ऑफ एप्सिलॉन विद रेगुलर एक्सप्रेशन विल नॉट इफेक्ट, इसका मतलब ये सी होगा। ठीक है,
अगर मैं कॉन्कैटिनेशन करता हूं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो इसका मतलब इसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होगी वो सी होगी। करेक्ट। नाउ अब बताइएगा स्मॉलेस्ट एप्सिलॉन ले चुका हूं, अब क्या ले सकता हूं, ए ले सकता हूं ना। अगर ए लिया तो वो पुराना वाला काम हो गया, ए सी ए बन सकता है जैसे ये बना था। अगर मैंने बी लिया तो बी सी बी बन सकता है। ठीक, अगर मैंने अगर 1 लेंथ, अब देखिएगा 1 लेंथ की हो गई, 3 लेंथ की हो गई, अब 5 लेंथ की क्या होगी, यही है 5 लेंथ वाली। और 5 लेंथ वाले लिखने की जरूरत है नहीं, ए सी ए राइट एंड सो ऑन लिख लीजिएगा, है ना। ठीक है, सेम यही होगा ये वाले सारी पॉसिबिलिटी। इसका ग्रामर, मेन फोकस ग्रामर पे करते हैं। ग्रामर कैसे बनेगा इसका, कलर चेंज एस जनरेट्स, बताइएगा स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या है, सी है ना, तो यहाँ पे सी हो गया। सर कोई बात नहीं, यहाँ पे सी हो गया, डन। अब क्या होगा, ए सी ए, एस ने मुझे सी दे चुका है तो क्या बोलूंगा, ए एस ए, या क्या बोलूंगा बी एस बी, या सब ये दे देगा। अब ए सी ए भी मुझे मिल चुका भाई, अगर मुझे ये एस ए सी एस से मिल चुका है तो क्या यहाँ भी तो एस ए सी ए दे देगा, तो क्या मैं ए एस ए फिर से नहीं मिल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा ए एस ए या बी एस बी, डन, या सी, सिंपल। तो ये जो ग्रामर हो गया आपका, किसका ग्रामर हुआ, इस वाले लैंग्वेज का ग्रामर हो गया। डिफरेंस क्या है देखिएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन था तो इस एप्सिलॉन की वजह से ये सी आ गया इसमें। ठीक है, इसका हम लोगों ने पीडीएफ भी बनाया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और इसका ट्यूरिंग मशीन पे भी बनाएंगे, ट्यूरिंग मशीन शायद है कि नहीं है देख लूंगा। ट्यूरिंग मशीन, इस क्वेश्चन का देखिए क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि सीएफजी बनाइए, WCWR का सीएफजी बनाइए, या पीडीए बनाइए, या तो ट्यूरिंग मशीन बनाइए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन। इसी तरह इवन लेंथ का भी हो सकता है, इवन लेंथ में सीएफजी बनाइए या ट्यूरिंग मशीन या पीडीए, तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, राइट। ओके, वन मोर सजेशन, इसमें और क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में a कॉमा बी की जगह 0,1 होता तो क्या करते, सिंपल 0,1 होता तो क्या करते, कोई बात नहीं सर, 0,1, 0,0,0, 1, 0,1,1, ठीक है। ये तो बात हो गई बाइनरी स्ट्रिंग की बात हो गई। ठीक, एक और चीज अगर बताइए, थोड़ा 1 मिनट के लिए सोचिएगा, अगर इस तरह के नंबर आ जाए, डेसिमल नंबर की बात आ गई तो क्या होगा, बताइएगा। डेसिमल नंबर की बात आ गई तो कैसे करेंगे, या टर्नरी नंबर की बात आ गई तो क्या करेंगे। W belongs to what? W belongs to ternary number system. W belongs to binary number system. बाइनरी वाला तो कर लेंगे, टर्नरी होता तो क्या करते, बताइएगा। टर्नरी होता तो क्या होता, टर्नरी में सिग्मा की वैल्यू क्या होती, 0,1, 2, यस या नो। सर कोई बात नहीं, 0,1, 2 होता तो क्या करते, जीरो लेंथ वाले, 0 भी होता, 1 भी होता, 2 होता, तो 0, 1, 2 मेरे टर्मिनल्स हो गए। क्या करते भाई, क्या करते, 0S0, 1S1, 2S2, यस या नो। लिखो, टर्नरी नंबर होता तो इसके लिए ऑड लेंथ की क्या बनता, टर्मिनल सिंबल कौन कौन से हो गए, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। ठीक है, और बाकी जो रिकर्सिवली कौन चलाएगा, जैसे ASA था, यहाँ पे होगा 0S0 या 1S1 या 2S2, नहीं समझे, बहुत आसान है। ठीक, बाइनरी होता तो क्या होता, बाइनरी के लिए S जनरेट्स 0, 1, यहाँ होता है 0S0 या 1S1 या 0,1। ये हो गया किसका, बाइनरी नंबर का पैलिंड्रोम ऑड लेंथ। ठीक है, वो प्लस से स्टार्ट हो तो, वैसे प्लस हो या स्टार हो दोनों का सेम होगा ना, हाँ सेम आंसर है। ठीक है, बट इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, अगर बीच में सी आ गया तो, ठीक है, कोई भी सिंबल हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और सजेशन प्लीज, अगर इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम होता तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं आपको 3443, ये हमारा पैलिंड्रोम नंबर है ना, तो इसका अगर मैं ग्रामर बनाऊं तो क्या कैसे बनेगा, ठीक है, ग्रामर कैसे बनेगा इसका। ठीक है, अगर कर लेंगे तो इसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा, नहीं कर पाएंगे तो भी कोई बात नहीं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर डेसिमल नंबर का पैलिंड्रोम बनाना, वेरी इजी ना, कर लेंगे आप। ठीक है, चलिए हिंट देता हूं, सिंपल, कोई बात नहीं। हाँ देखिए,
अगर ऐसा है तो क्या लिखेंगे भाई, कोई बात नहीं, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो सकता है ना पॉसिबिलिटी, नंबर क्या क्या हो सकते हैं 9 तक, तो 0 to 9, और ये क्या हो जाएगा 0s0 1s1 2s2 3s3 4s3 4s4 5s5 6s6 ऐसे ही करेंगे, 7s7 8s8 9s9 बस, और 0 1 2 3 4, ठीक है। दिस इज द सिंपल अबाउट पैलिंड्रोम ऑफ ऑड लेंथ। नाउ नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं इवन लेंथ पैलिंड्रोम का इसी अप्रोच से सिंपल, ठीक। चल तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इवन लेंथ पैलिंड्रोम। इफ एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट्स।